This is day 11 of our daily mains answer writing program. So this week we will discuss the questions which has been asked in GS2, especially from polity background. So इससे पहले हमने डिस्कस करे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं फ्रॉम 2018 to 2025 and we have get a majority of the themes which has been asked in these years is from constitutional morality, constitutionalism. So इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इन बैकग्राउंड में, ठीक है. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड कि वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक हमने उठाया है फेडरलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूपीएससी. इट इज एवरग्रीन. हर साल आप इसका एक क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे कि क्या होता है. फेडरलिज्म का बेसिक मतलब ये नहीं होता है कि एस आर बोमाई केस लिख दिया एंड यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू फुल मार्क्स, ठीक है. तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है फेडरलिज्म की, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पढ़नी है आपको, ईच एंड एवरी थीम पढ़नी है, ईच एंड एवरी केस लॉज आपको याद होना चाहिए. तो आइए बिगिन करते हैं इस क्वेश्चन से. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी इन 2020 ऑफ 10 मार्कर. तो 2 पेजेस में हमने लिखना होगा इसे. बस वर्ड लिमिट का स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा एंड अपने कीवर्ड्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि आप जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो क्या मायने तक सही है, क्योंकि मीन्स का आंसर हर किसी को आता है लिखना. बस फर्क रहता है कि प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, हाउ एक जना कैसे इंट्रोडक्शन कर रहा है एंड एक जना कैसे इंट्रोडक्शन कर रहा है, ये डिफर करता है. बस कोई फेडरलिज्म को सीधे सीधे लिख देगा कि इंडिया का फेडरलिज्म मल्टी लेयर्ड फेडरलिज्म है, तो ये भी एक कीवर्ड हो गया, ठीक है. समवन कैन राइट दैट फेडरलिज्म मतलब कि इंडिया जो है फॉलो करता है क्वासी फेडरल नेचर, तो ये भी कीवर्ड हो गया, ठीक है. अब मेन मकसद ये है कि इंट्रो के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा इंट्रोडक्शन बेस्ट सुटेबल करेगा क्वेश्चन को, ठीक है. आप एस आर बोमाई केस लिखिए, मना नहीं है, बट एस आर बोमाई केस के साथ साथ आप उसको कैसे लिंक कर रहे हैं ये भी तो देखिए कि आप उसको आगे कैसे प्रैक्टिस में कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. कीवर्ड को मार्क करते हैं. हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, आप कहां तक समझते हो कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव सेव्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया. साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स टू योर आंसर. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि हाउ वी विल टेकल इट. मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं इंट्रो तो एस आर बोमाई केस नहीं करूंगा क्योंकि फेडरलिज्म उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला था. फिर मैं उसको लिंक करूंगा कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन से, ठीक है. फिर ऑन बॉडी आई विल सेपरेटली डिस्कस की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है एंड कन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म क्या होता है इन नॉट मोर देन 2-3 लाइंस, ठीक है, 1 लाइंस ऑफ ईच. एंड देन आई विल मेक द चार्ट, मतलब एक टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा जिसमें आई विल मेंशन एस्पेक्ट एंड ये एग्जांपल्स को मैं बेसिकली आई विल डिवाइड द एग्जांपल्स इन 3 कैटेगरीज, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल. बेसिकली सेंटर एंड स्टेट्स में इसी चीज के ऊपर रहता है, ठीक है. एंड इफ आई गेट टू नो द सर्टेन रीसेंट केसेस देन आई विल मेंशन दिस केसेस आल्सो. तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे. एंड एट लास्ट कंक्लूजन में हम सीधे सीधे डिफाइन करते हुए चलेंगे कि किसी ने क्या कुछ अच्छी बात कही है. मेरे को तो देखो ये जो फेडरलिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे को इसके मोस्टली वो रटे हुए हैं केस लॉस और कोर्ट्स भी रटे हुए हैं, ठीक है. तो आइए बिगिन करते हैं इस आंसर को डिस्कस करना. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं इंट्रो को स्टार्ट करूंगा एस आर बोमाई केस से. तो आप लिख लिए इन एस आर बोमाई केस. कब का केस है ये है 1994 का केस. अब आप देखिए ना, एक केस को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं. एस आर बोमाई केस यू कैन मेंशन इन फेडरलिज्म आल्सो, इवन यू कैन मेंशन दिस केस इन सेक्युलरिज्म आल्सो, ठीक है. इन एस आर बोमाई केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट, क्या है लिखा, फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है. नाउ यू कैन मेंशन डेट कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये मल्टी लेयर्ड फेडरलिज्म है जो कि इवॉल्व हो रहा है कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन से, ठीक है. इंडियन फेडरलिज्म इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है. यहां पे आ गया मल्टी लेयर्ड टर्म. इंडियन फेडरलिज्म इज मल्टी लेयर्ड फेडरलिज्म, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है. नाउ यू कैन मेंशन दीज पार्ट्स इन्वॉल्विंग cooperation, competition एंड कन्फ्रंटेशन. तो देखिए आपका इंट्रो रेडी हो गया. सबसे पहले आपने एस आर बोमाई केस से इंट्रो कर दिया जो यूपीएससी की डिमांड भी रहती है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है और इंडियन फेडरलिज्म जो है मल्टी लेयर्ड फेडरलिज्म है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन से, ठीक है. या आप ये भी लिख सकते थे कि इसमें इतना डिफाइन करने के बाद आप लिख सकते थे कि
इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व थ्रू अ ब्लेंड ऑफ कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंट्रेशन। ठीक है, तो अब बेसिकली बात करिए कि ये होता क्या है, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है एंड कन्फ्रंट्रेशन फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, आई विल डिस्कस दिस एंड देन राइट एग्जांपल्स इन टेबल ऑफ फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ होता है। बेसिकली कॉपरेट का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों पार्टीज कॉपरेट करती हैं आपस में। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, इसमें क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये मैंने आपको डेफिनेशन ही बता दी जो मैं इसमें लिखने वाला हूँ। सेंटर एंड स्टेट वर्क टुगेदर, ठीक है, वर्क टुगेदर फॉर कॉमन नेशनल ऑब्जेक्टिव। इसकी एग्जांपल हम टेबल ऑफ फॉर्म में कोड करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके मन में एग्जांपल्स वहीं पे आ गए होंगे कि क्या क्या होंगे। देखो, जीएसटी काउंसिल में जब इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर डिसीजन होता है तो वो दोनों मिलकर ही करते हैं, सेंटर और स्टेट। और कोविड-19 पैंडेमिक में आपको पता ही होगा, जब पैंडेमिक में देश था तो जॉइंट मैनेजमेंट हुआ था लॉकडाउन का, दोनों के ही बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच। नीति आयोग के बीच में लिख सकते हैं अब जो कोलैबोरेशन होता है पॉलिसीज का रिगार्डिंग, दोनों मिलकर करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लिख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट का कंसल्टेशन ही है। और इसमें आप एक चैलेंज भी डाल सकते हैं कि एनईपी के रिगार्डिंग कि साउथ के देश, साउथ की स्टेट्स खुश नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका डन। फिर देन आई ऑल्सो टोल्ड यू द एग्जांपल्स एंड दिस पार्ट ओनली। फिर देन क्वेश्चन में पूछा है कि कंपटीशन के बेसिस पे बताइए, देन यू कैन मेंशन हियर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो बेसिकली होता है ना, अगर इसको सही मायने में बोलूँ ना, तो ये स्टेट और स्टेट के बीच होता है। ये एक हेल्थी कंपटीशन टाइप का होता है। ठीक है, here you can mention state compete to improve, स्टेट कॉम्पीट करते हैं आपस में कि इंप्रूव कर सकें गवर्नेंस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आप कर सकते हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी गुजरात द्वारा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, एंड यू कैन मेंशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ये रैंकिंग करता है डीपीआईआईटी। और आप लिख सकते हैं टूरिज्म इसमें, ठीक है, केरला इको टूरिज्म करता है, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ करता है, उड़ीसा करता है स्पोर्ट टूरिज्म। यू कैन कोट दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल एंड दिस। एंड लास्ट में आपसे पूछा था कि कन्फ्रंटेशन कहाँ पे होती है। कन्फ्रंटेशनल, टाइमिंग लंबी चलेगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन जो फेडरलिज्म के आते हैं वो इस नेचर के नहीं आते। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। जब भी सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सेंटर एंड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, हम किन्हीं मुद्दों पे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे ही तो होंगे, ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बेसिकली लिख देना। ठीक है, अब कॉन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म में आप एग्जांपल्स कौन कौन सा लिख सकते हो, रिसेंट में एग्जांपल कोट कर सकते हो आप, गवर्नर डीले इन असाइन टू बिल्स, जो तमिलनाडु का केस है वो आप इसमें लिख सकते हो, 2025 का ही है। फार्म लॉस के बारे में लिख सकते हो जो 2020-21 में प्रोटेस्ट हुआ था। एंड यू कैन मेंशन वही एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लिख सकते हो आप। एंड यू कैन मेंशन मोर जीएसटी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग लिख सकते हो आप। और यू कैन मेंशन सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उसके रिगार्डिंग लिख सकते हो कि स्टेट को फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, और जिसको दी भी जाती है कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर दिया जाता है, एक को ज़्यादा दिया जाता है, एक को कम दिया जाता है। तो ठीक है, इस हिसाब से आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। तो नाउ आई विल कोट द एग्जांपल्स। ठीक है, रीसेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स, रीसेंट एग्जांपल्स, रीसेंट एग्जांपल्स, सही है, इतना ही सही है। I will mention here respect, ठीक है, then I will mention how it shaped, and simply I can mention here respect के बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cooperation, I will mention here examples of cooperation, and then here competition, and then here confrontation। ठीक है, तो पहली एस्पेक्ट जो हमारी हो जाएगी वो होगी लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट। What type of examples we can quote here? In cooperation, cooperation में मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच cooperation होता है। ठीक है, आप लेजिस्लेटिव अप्रोच में लिख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल।
ठीक है। आर्टिकल यू कैन ऑल्सो मेंशन आर्टिकल 279A। अब जीएसटी काउंसिल क्या करता है कि कंसेंसस होता है जीएसटी लॉस के रिगार्डिंग, ठीक है, या इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंटर स्टेट का कॉपरेशन होता है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में, ये लिख दीजिए इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। अब आप देखिए कि लेजिस्लेटिव में कंपटीशन कहाँ पे होता है, ठीक है। कंपटीशन मींस हेल्थी कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम। वी आर नॉट डीलिंग विद कि करो या मरो वाला कंपटीशन हो रहा है, हेल्थी कंपटीशन की बात करते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को अट्रैक्ट करा जाए, ठीक है। आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यू कैन मेंशन हियर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। यू कैन मेंशन, हाँ ये सही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय DPIIT, ठीक है। मतलब स्टेट इसमें कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से कि वो अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एंड यू कैन मेंशन हियर कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स। इवन यू कैन कोट हियर कि जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं जैसे गुजरात में विदर्भा रीजन में हुई और विभ्रांत रीजन में, सॉरी, एंड यूपी में हुआ था GIS 2023। एंड कन्फ्रंटेशन कहाँ पे होता है लेजिस्लेटिव मुद्दों पे, तो आप इस पे लिख दीजिए सीधे कि सीधा सीधा आप केस लिखिए स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025, ठीक है। लेजिस्लेटिव मुद्दा ही तो था कि सेंट्रल स्टेट का डिसएग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। सेंटर स्टेट के बीच हो गया था डिसएग्रीमेंट, ठीक है। वही गवर्नर जो है एसेंट रोक दे रहा था ओवर एसेंट ऑफ बिल, ओवर एसेंट टू बिल्स, ठीक है। तो आपका पहली डायमेंशन क्लियर हो गई एंड आपने कितनी प्यार से एकदम तीनों आंसर लिख लिए लेजिस्लेटिव जहां पे मुद्दा डील होता है। देन यू कैन डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप सबसे पहले कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉपरेशन कहाँ पे होती है, कॉपरेशन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर मैं बात करूँ तो नीति आयोग में, ठीक है। जो नीति आयोग की मीटिंग होती है, नीति आयोग मीटिंग्स रख देता हूँ सीधे सीधे, गवर्निंग मीटिंग्स वगैरह, ठीक है। एंड इसमें कंपटीशन कहाँ पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेस में अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन होता है स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेज में, ठीक है। एंड कन्फ्रंटेशन कहाँ पे होता है कि CBI कंसेंट इंस्टीट्यूशंस की साइड से तो होता है, और डिस्प्यूट ओवर गवर्नेंस रोल, ADC बहुत लिख लिया, ठीक है। अब आप तीसरा डील कर लीजिए। तीसरा आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि फिस्कल के रिगार्डिंग, फिस्कल के रिगार्डिंग एग्जांपल्स लिख दीजिए आप। फिस्कल के रिगार्डिंग अगर मैं कॉर्पोरेशन में डालूं, कॉर्पोरेशन में कहाँ पे होता है फाइनेंस कमीशन, देखिए आप कॉर्पोरेशन में सबसे अच्छा एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये क्या करता है कि टैक्स डिवोल्यूशन करता है, टैक्स को बढ़ता है, टैक्स डिवोल्यूशन। अब इनके बीच कंपटीशन कहाँ पे होता है, मतलब स्टेट कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से कि वो अट्रैक्ट कर सकें FDI को, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, टू अट्रैक्ट FDI, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर सर्विसेज होते हैं ना, समिट्स होते हैं ना, टू अट्रैक्ट, मतलब भाई कि FDI को अट्रैक्ट कर सके, जैसे यूपी में हुआ था अभी GIS 2023। इसमें एग्जांपल डाल दीजिए यूपी GIS। एंड कन्फर्म रेट कहाँ करते हैं कि ये करते हैं कि बोरोइंग लिमिट पे, सेंटर स्टेट बोरोइंग यूनिट पे। एंड कन्फंट्रेशन कहाँ पे होता है, और कंपन GST के रिगार्डिंग होता है, GST कंपनसेशन डिस्प्यूट। एंड मतलब कि इक्वली जो इनको इनकम मिलती है वो इक्वली नहीं होती,
तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनफ एग्जांपल्स हैं, उनके आंसर को ऑलरेडी वेटेज मिल जाएगा ये टेबल देखते ही। अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास और एग्जांपल्स होंगे, आप आउटकोट कर सकते हैं। मैंने ये टेबलर फॉर्म में इसलिए करा, देखिए कितनी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आ रही है। वरना चाहता तो मैं आंसर वहाँ भी लिख सकता था, कॉर्पोरेशन की जीएसटी काउंसिल लिख देता वहाँ पे, नीति आयोग लिख देता वहाँ पे, कोविड-19 पैंडेमिक लिख देता सीधे सीधे, एनईपी लिख देता, कंपटीशन में लिख देता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टूरिज्म ब्रांडिंग में लिख सकता था मैं, यहाँ फिस्कल में आ सकता है, कॉर्पोरेशन में, ऑपरेशन में नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिस्कल में, ई टूरिज्म, ठीक है, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं हम। तो इस हिसाब से हमने सारे इश्यूज डिस्कस करे। तो अब बारी है कंक्लूजन की। ठीक है, तो देयर बाय वी कैन कंक्लूड, देयर बाय इंडियन फेडरलिज्म इज डायनामिक rather than स्टैटिक। ठीक है ना। हाँ, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, इट इज अ डायलॉग बिटवीन सेल्फ रूल एंड शेयर रूल। ठीक है, इट इज अ डायलॉग बिटवीन सेल्फ रूल एंड शेयर रूल, and both union and state are creatures of the constitution, and both union and state are the creatures of the constitution। ठीक है, एंड आप यहाँ पे लिख दो मस्ट एक्ट इन सिनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन भी खत्म होता है। इंडियन फेडरलिज्म डायनामिक है रेदर देन स्टैटिक। ये डायलॉग है बिटवीन सेल्फ रूल एंड शेयर्ड रूल के बीच में, बोथ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, क्रिएचर्स हैं इसकी और दोनों को सिनर्जी में एक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ ना कि लड़ते रहना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन डिस्कस जो हमने पूरा अच्छे से कर लिया है। आप एक काम करिएगा, आप एक चार्ट बनाइएगा फेडरलिज्म का, एंड यू कैन मेंशन देयर सम मोर एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा आप एग्जांपल्स कोड करने का ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।